प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मूल चौपाइयाँ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गात रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जलवाड़े। ऐसे भूमि में पड़ गए कि उठाई नहीं उठते हैं। तब कृपा सागर रघुनाथ जी ने बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगाया। श्याम शरीर के रोए खड़े हो गए, नवीन कमल से नेत्रों में जल भराया। राजीव लोचन श्रवत जल तनु ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय मोह सोहे, मोह पह जात नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तंतु, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनुधर, मिलत वर्ष सुमालही। कमल से नेत्रों में जल टपकता है, पुलकावली सुंदर शरीर में विराज रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु रामचंद्र जी भरत को बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भरत जी से मिलते समय प्रभु की जो शोभा थी उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस दोनों शरीर धारण किए सुंदर शोभा पाते हैं। पूछत कृपा निधि कुशल भरतय, बचन बेग न आवई, सुन शिवासु सुख बचन मनते, भिन्न जान न पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरय बारिश कृपा निदान, मोह कर गए लियो। दया सागर रघुनाथ जी भरत जी कुशल पूछते हैं, परंतु भरत जी से बोला नहीं जाता। शिव जी बोले, हे पार्वती, वह सुख बचन मन से पृथक है, जाना नहीं जाता। तब भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, अब सब प्रकार से कुशल है, जो आपने दीन दुखी जानकर दास को दर्शन दिया। हे कृपानाथ, मैं आपके विरह सागर में डूबता था, आपने हाथ पकड़ मुझे निकाल लिया। सुन प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले पुन, प्रेम न हृदय समाए। फिर रघुनाथ जी शत्रुघ्न को बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिले। फिर लक्ष्मण और भरत जी मिले। उस समय का प्रेम हृदय में नहीं समाता है, अर्थात महान प्रेम में परिपूर्ण हो रहे हैं। भरत अनुज तब लक्ष्मण ने दुसय विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न मिले, अत्यंत कठिन विरह से उत्पन्न हुआ दुख मिटाया। भरत जी ने जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और शत्रुघ्न सहित अत्यंत सुख पाया। प्रभु विलोक हर्षे पूर्वासी, जनित वियोग विपत्ति सर्वनाशी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। रघुनाथ जी को देखकर सब पूर्वासी प्रसन्न हुए और वियोग से उत्पन्न हुई विपत्ति सब नए हो गई। सब लोगों को प्रेम से व्याकुल देख खरादिकों के मारने वाले दयालु रघुनाथ जी ने यह कौतुक किया। खरारी कहने का भाव यह है कि बहुत शरीर धारण करने का कौतुक खर के मारने के समय किया था। वहाँ राक्षसों को मारा, यहाँ पूर्ववासियों की विपत्ति दूर की। माँ ऋषियों पर दया की, यहाँ पूर्ववासियों पर दया की। अमित रूप प्रकट रहते काला, यथा योग्य मिल श्रवण कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नार विशोकी। उसी समय अनेक रूप भगवान के प्रकट हो गए और कृपा सागर यथा योग्य सबसे मिले। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से सब लोगों को निहार कर नारियों को शोक रहित कर दिया। जो कौतुक है वह स्पष्ट करते हैं, शंका समाधान पूर्ण कर चुके हैं। क्षणमय समय मिले भगवाना, उमा मर्म यह काहू न जाना। यह विधि समय सुखी कर रामा, आगे चले
शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे पार्वती, किसी ने यह मर्म भेद नहीं जाना। इस प्रकार सबको सुखी कर शील गुण के स्थान रघुनाथ जी आगे चले। शील धाम इस कारण कहा कि सबका मनोरथ सिद्ध किया। गुण धाम इस कारण कहा कि इस लीला को किसी ने नहीं जाना, किंतु तुलसीदास जी ने गुरु की कृपा से जाना। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख वत्स जनुधेन लवाई। रघुनाथ जी का आगमन सुनते ही कौशल्यादि सब माताएं व्याकुल हो दौड़ी, जैसे बछड़े को स्मरण कर गाय दौड़ती है। जनुधेनु बालक वत्स ग्रह तज चरण, बन पर वस गई। दिन अंतपुर रुख श्रवति धन हुंकार, कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग, तब तिन हर्ष सुख अगणित लहे। जिस प्रकार से बालक बछड़े को घर में छोड़कर माता गऊ परवश वन में चरने को जाती हैं और दिन के अंत में घर को आते समय थनों से दुग्ध चोता है, हुंकार करती घर को आती हैं, ऐसे ही सब माताएं रघुनाथ जी के पास चली। रघुनाथ जी बड़े प्रेम से सब माताओं से मिले और बहुत प्रकार से सुंदर कोमल वचन कहे, जिससे सब माताओं के वियोग से उत्पन्न हुई विषम विपत्ति मिट गई और प्रसन्न व बड़ा सुख पाया। यहाँ विपरीत अलंकार है, क्योंकि बछड़े वन को गए और धेनु घर में ही रही थी। और इस अर्थ से समुचित अलंकार भी हो सकता है कि जहाँ राम रहे वहीं अवध, और जिसको छोड़ दे वहीं वन है। लक्ष्य जहाँ राम तहाँ अवध निवास। भेंटऊ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम मिलय मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान।